तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप जानते हैं कि आप एक ऐसी प्रोफेटिक चर्च में हैं जहां पर परमेश्वर अपने दास के ऊपर आने वाले समय की बातों के बारे में, आने वाले भेदों के बारे में पहले से ही वो जाहिर कर देता है। और ऐसी चीज़ें इसलिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों तक पहले ही पहुंचा देता है ताकि हम अलर्ट रहें, हम बचे रहें और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे हमारे परिवारों के समेत। और इस प्रोफेटिक चर्च में जो भी प्रोफेसीज आप सुनते हैं कि उसको हम लगातार देख रहे हैं कि वो पूरा होता जा रहा है, वो कंप्लीट होता जा रहा है। ऐसी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर, आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो आज एक प्रोफेटिक वीडियो को हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास पिछले कुछ समय से लगातार बहुत मीटिंग्स में बार बार उन्होंने कुछ चीज़ें दोहराई हैं और उन चीज़ों को आज हम लाइव अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखते हैं। तो आइए उस प्रोफेटिक वीडियो को हम देखते हैं। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। तो आइए सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। – 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी ने 27 फरवरी 2025 को फिर से बोला कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगा। और ये आपको बता दिया गया था, और अब से नहीं, सिर्फ फरवरी से 31 से नहीं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था।
मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। और अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को सेंसेक्स लुढ़क गया। यूरोपियन कंट्रीज और अन्य देशों में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। Germany facing a growing crisis. Lost a confidence vote of political crisis. What is wrong with the German economy? Well, the country's high rates of poverty. Once the undisputed leader of Europe's economy is facing a crisis. यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमी जर्मनी में आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में भूचाल सा आ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए तो जर्मनी के सबसे बड़े एम्प्लॉयर फोक्सवैगन अपनी 3 फैक्ट्रीज जर्मनी में बंद कर रही है। 11 मार्च को इंडसइंड बैंक का शेयर इतना धराशायी हुआ कि बैंक को शेयर की बिक्री बंद करनी पड़ी और भारी नुकसान सहना पड़ा। नेट वर्थ जो है वो 1500 करोड़ के आसपास सफर की है। अब ऐसे में बैंक्स ने एक एक्सटर्नल एजेंसी PwC को हायर किया, जिसने ये बताया कि आप गलत तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो नेट वर्थ है वो आपकी सफर हो रही है। बैंक में गड़बड़ झाला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बुरी खबर के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। लाइंस है कि इंडसइंड बैंक के जो शेयर हैं वो 27% तक क्रैश हो गए हैं, जो कि 52 वीक के लो पर पहुंच गए हैं। इसने हाईएस्ट कभी 1674 रुपए टच किया था जनवरी में, और आज ये आपके सामने 5659 पर खड़ा हुआ है। और हुआ ये कि म्यूचुअल फंड्स को लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। जिस प्रकार आपने देखा कि परमेश्वर के दास ने जो जो बोला वो एक एक वर्ड हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये प्रोफेसी दिखाने का मकसद आपको किसी सरकार के खिलाफ करना या डराना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और हमें पहले से ही सब कुछ बता दिया जाता है, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें अपने देश के लिए और अपने आप को भी बचाकर रखें परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी के ऊपर चलकर। हालेलुया। आपने सुना कि वो वर्ड जो ऑलरेडी परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिकली हमें पहले से ही बता दिया गया था कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने वाली, क्या क्या घटने वाला है। आज इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी, यूरोप में भी ऐसे देशों में ऐसी न्यूज़ेस जो है वो सामने आ रही है, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है। आप प्रेयर करेंगे ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और आप परमेश्वर में बने रहें। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सब वर्शिप। राजा है सामर से भरा, अनादि परमेश्वर होना, समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। अपने हाथों को उठाओ। आप जैसे ही वर्शिप करते हैं, जिसको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया था, उसने कहा कि मैंने सोचा तू कठोर है, इसलिए मैंने वो तोड़ा छुपा दिया। तो परमेश्वर ने कहा जैसा तू मेरे विषय में सोचता है मैं वैसा ही हूं। अगर तू ये कहता है कि मैं दया से भरा हुआ हूं, तो मैं तेरे लिए दया से भरा हुआ हूं। अगर तू ये कहेगा मैं कठोर हूं, तो मैं तेरे लिए फिर कठोर हूं। आप जैसी वर्शिप करते हैं वैसा असर आपकी लाइफ में होता है। आप जिस तरह से परमेश्वर को पुकारते हैं वैसा असर होता है। पूरी क्वायर के साउंड बहुत गूंज रहा है, इसको बैलेंस करो। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। और फिर से कहो, आज मैं वर्शिप कर रहा हूं जैसा मैं परमेश्वर को समझता हूं, उन्हीं शब्दों से मैं वर्शिप करता हूं। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा। वो है महान
सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। फिर से उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो। क्योंकि वो आज आप जहां भी खड़े हैं और बैठे हैं वो आपको टच कर रहा है। और जिस शब्द से आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं वो वैसा ही आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर आप कहेंगे परमेश्वर तू छुड़ाने वाला है तो वो आपको छुड़ाएगा। और अगर आप कहेंगे परमेश्वर तू मेरे लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है तो वो आपको चंगा करेगा। अगर आप उसको कहेंगे कि तुम मेरे लिए ऊंचा गढ़ है तो वो आपके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अगर आप उसे कहेंगे तू संकट में अति सहायता से, अति सहज से, आसानी से मिलने वाला सहायक है तो वैसा ही आपके लिए करेगा। जिनको लगता है कि परमेश्वर मेरी गरीबी से खुश है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो परमेश्वर फिर खुश है। लेकिन आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे आशीषित करना चाहता है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो वो वैसा ही आपके लिए करेगा। इसलिए उसने कहा था उस अंधे को कि तुझे क्या चाहिए। अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। लेकिन वो चाहता था कि वो अंधा उसे बोले कि परमेश्वर मुझे आंखें चाहिए। तुझे क्या चाहिए परमेश्वर को बता। वर्शिप में वो कैसा है उसे बता। अपनी प्रार्थना को स्पेसिफिक यानी सीधे तौर पर, सीधे शब्दों में क्लियर परमेश्वर के सामने रख। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और जिस तरह की तू वर्शिप करेगा परमेश्वर तेरे साथ वैसा ही करेगा। अपने हाथों को उठाओ क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे लिए बांधा गया ताकि हम छूट जाएं। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन को शैतान से छूटने के लिए। आज खुदावंद के दूत शैतान को हथौड़े मारेगा और वो उसे भगाएगा। वो आपको छुएगा, उसका आत्मा, और आप आजाद होंगे। हर वो कर्स, शर्मिंदगी, वो फाइट जो सदियों से और वंशों से चलती आ रही है, यहोवा का आत्मा कहता है आज के दिन वो तेरी लाइफ से वो कैंसिल करता है, तुम्हें आजाद करता है। मैं नहीं जानता ये भविष्यवाणी किसके लिए है, लेकिन अगर वो आपके लिए, आपका आमीन आसमान पार जाएगा आज। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपकी जिंदगियों से आज से श्रापित हो जाए। हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया है यीशु मसीह के नाम में वो रास्ते ओपन हो जाए बाय फायर। आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस प्रपोजल, आपके कैरियर आगे बढ़े और जो आप चाहते हैं वो हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो रास्ता जो शैतान ने ओपन किया है कि उस आशीष को पाने से पहले एकदम आप बीमार हो जाते हैं। आशीष आती है और चली जाती है। कुछ नया शुरू करने लगते हैं तो अटैक होता है। आज वो सारे रास्ते जो शैतान ने खोले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में, इस पवित्र पुलपिट से, जिस पुलपिट से मैं वफादार रहा हूं खुदावंद के साथ, उससे भविष्यवाणी करता हूं वो सारे शैतानी रास्ते आज से बंद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो यहोवा तुम्हारे लिए उठ खड़ा होगा और तुम बड़े कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और शैतान शर्मिंदा होगा और परमेश्वर साबित करेगा कि वही राजाओं का राजा है, वही प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। वही राज्यों को देता और राज्य को छीनता है, वही मरहम लगाता, पट्टी बांधता है, वही घाव भी देता है। और वो आज तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी बांध कर तुम्हें चंगा करेगा। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। आमीन हो चाहे ब्लेसिंग तुम्हारी। युगों से युगों तक एक ही है राज
राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महा सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान। खुदाबंद का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपके फाइनेंस को। प्रदीप नाम के एक यंग लड़के को जो मैरिड है, खुदाबंद का आत्मा तुम्हें टच करके तुम्हें छू रहा है। राइट नाउ पेन्स आप बहनों से गायब हो रही हैं। सब तरह की पेन्स परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है और आजाद कर रहा है। हार्मोनल रोग, खासकर जो बीपी शुगर के साथ, थायराइड के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा एक आंधी को दिखा रहा है जो रोगों को बहा कर लेके जाएगी और फिनिश कर देगी हर एक रोग को। और यीशु मसीह के नाम में आप सब कलीसिया, आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को, आपके कैरियर को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाकर आप पर गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। बैड न्यूज कैंसिल करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। समंदर की लहरों से यहोवा है महान पर्वत की ऊंचाई से यहोवा है महान पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहो ऊंची आवाज में, पिता आज जो वचन तू मेरे लिए देगा मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन तू ही है। तेरे वचन को सीने से लगाने का मतलब है तुझे अपने सीने से लगाना, तुझे हक करना, तुझसे लिपट जाना। आज तेरे वचनों से मैं लिपटता हूं खुदावंद। ये मेरी शील्ड है, ये मेरा गढ़ है, ये मेरी ढाल है, ये मेरा ऊंचा गढ़ है। वचन मेरे संग है, मुझे कुछ ना होगा और मैं इतना आगे बढ़ूंगा कि सोचना मुमकिन नहीं होगा आम लोगों के लिए जो तेरे वचन को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हम सब की है। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। युगों से युगों तक एक ही है राजा के अपनी बाइबल को उठाओ, खुदा से बात करो। परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा।
अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद से कहो, परमेश्वर आज मैं वायदा करता हूं, जो मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, मांगो सब जन। और अपने साजों को बैलेंस करो थोड़ा। तुम्हारे भी कान हैं, तुम भी समझ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद। आपका चार्ज जितना है ना, उसे देखकर शैतान डर जाएगा, डरा हुआ है वो। जो लेहन वाली लोग किस साइड पर बैठे हैं? इस साइड पर बैठे हैं। हाथों को हिलाना जरा, एक साइड पर। आज सिर्फ 1500 लोगों का ले हैंड था, लेकिन मुझे ये न्यूज़ मिली कि जो पुराने वाले थे नहीं आ पाए। आप इसकी गूंज कम करो और कृपया इस आदमी को बोलो बाहर आके खड़ा होकर खुद चेक किया करे अंदर क्यों बैठे हैं आप। तो जो पुराने लोग नहीं आ पाए थे वो भी आज आके लड़ रहे थे कि हमें भी एंट्री करनी है। मेरा पुराने थर्सडे ले हैंड नहीं हो पाया। इसको फ्लैट करो। तो आज वो लड़ के वॉलंटियर से अंदर एंटर कर गए। जब अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक माँ अपने बच्चे को खाना देती है। एक दिन बच्चे ने नहीं खाया, रोटी छोड़ दी, सब्जी खा ली। उसने नोट कर लिया, रोटी छोड़ दी। अगले दिन रोटी खा ली, सब्जी छोड़ दी। पूरा हफ्ता वो कुछ कुछ छोड़ता रहा। एक हफ्ते बाद माँ अगर कहेगी बेटा जितना पूरे हफ्ते तूने छोड़ा है खाना, अब आज तुझे खाना पड़ेगा। फलाने दिन तूने सब्जी नहीं खाई थी, अब तुझे ये खानी पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात, क्या खा लोगे तुम इतना? क्या वो बच्चा खा लेगा? जो पूरा हफ्ता वो छोड़ता आया, कभी सब्जी छोड़ दी, कभी सैलेड छोड़ दिया, अब माँ आके ढेर लगा दे आगे और बोले कि पूरे हफ्ते का खाना पड़ेगा, तो वो नहीं खा पाएगा। तो हर मीटिंग की एक लिमिट होती है कि हमें 2-3 घंटे में ले हैंड खत्म करना है, क्योंकि लोग वापस चले जाएं। उनकी बसेस वेट कर रही हैं कि ले हैंड के बाद वो आए तो हम चलें। लेकिन अगर वो ले हैंड, अब आपको एक नुक्कड़ दिख रही होगी कि सिर्फ इन्हीं लोगों का ले हैंड है। 5000 से ज्यादा लोग हैं उस लाइन में। सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूं। ले हैंड को जो आज एंटर किए हैं, उनके नंबर जो नोट किए हैं, 5000 लोग हैं। अब आप इमेजिन करो, एक लाइन में 5000 अगर ले हैंड स्टार्ट करेंगे तो सुबह तक नहीं होगा। तो आप उस मम्मी की तरह हैं
जो अपने बच्चे को कह रहे हो कि आज बेटा जितना खाना तूने नहीं खाया सारा खाना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं आप पर ले हैंड सब पे करूंगा, डोंट वरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। आप इमेजिन करो अगर आप अपने घर वालों को बोलोगे कि ये तुमने जितना खाना छोड़ा एक दिन में ही खाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं। तो अगर आपने मिस्टेक किया, आप नहीं आए, जिस थर्सडे मैं नहीं आया, आपको अगले थर्सडे मौका मिलता है, आप आ जाओ, ले हैंड होता है। लेकिन अगर आपको बुलाया, आप नहीं आए, अगले थर्सडे भी नहीं आए, और आप 3 महीने बाद आके बोलो कि मेरा कार्ड बना हुआ, मैंने प्रेयर करवानी है, तो उस दिन जो लोग आए हुए हैं वो लेट हो जाएंगे वापस जाने में। तो मैं नहीं चाहता लोग सुबह या कल तड़के अपने घर पहुंचे। तो इसीलिए आपकी एक लिमिट सेट होती है कि इतनी लिमिट में ले हैंड होगा, सबका नंबर भी आ जाएगा और सारी चर्च सुखी रहेगी, टाइम पर हम वापस चले जाएं। तो आज मैं आपको इस गलती को हम फिनिश करते हैं। आज ले हैंड सब पे हो जाएगा, डोंट वरी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको वापस भेजूं बिना ले हैंड के, क्योंकि मेरा भी यही हार्ट है। मैं फ्री हूं अपने पर्सनल कामों से, मुझे कोई पर्सनल अपना काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप लोग हो, दैट्स इट। आपको जस्ट चर्च के सिस्टम फॉलो करने हैं ताकि आप आसान रहोगे। अगर आज भी आप देखोगे जब एक चर्च का हिस्सा उठाया जाएगा, आप देखना कितनी वहां पे वो पेच फंसते हैं। कोई बोलेगा मुझे पहले जाने दोगे, नंबर अब 3, 4, 5 घंटे लगेंगे आज। तो आज आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो भी ले हैंड बंद हो जाएगा। तो अभी आप एंटर तो कर गए हो कि मुझे भी करवाना है, मुझे भी करवाना है, तो मैं तो तैयार हूं, अब आप तैयार रहना आज। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े काम करेगा, और जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। एक पावर है, वो पावर है सफरिंग्स की। क्रिश्चियनिटी में हम मिरेकल्स की बात करते हैं, हम हीलिंग्स की बात करते हैं, हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, लेकिन हम सफरिंग्स की बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को सुनना यह पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सफरिंग्स, क्राइस्ट के लिए दुख उठाना, अगर आपको वो लिखा बेटा बनाएगा तो वो कोड़े भी लगाएगा। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान हो। बाइबल में लिखा तुम जायज संतान नहीं हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें पुत्र बनाएगा तो तुम्हें कोड़े भी लगाएगा। लेकिन आज की चर्च जो है वो कोड़े खाना नहीं चाहती है। इसका डिले खत्म करो। वो चाहती है कि हमें ब्लेसिंग मिले, हमें सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें कैरियर चाहिए, लेकिन हमें सफरिंग्स नहीं चाहिए। पौलुस कहता है अपने स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस से, 2 तिमुथियुस 1 उसकी 8 आयत में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और जो मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। यहां पौलुस कह रहा है अपने स्पिरिचुअल सन से कि मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। 9 आयत कहती, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, 9 आयत सब पढ़ेंगे। बोलो, जिसने हमारा उद्धार किया
और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। 12 आयत में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में हैं अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पौलुस कहता है इस धरोहर की, कौन सी धरोहर? कि तुम अनंत जीवन पा चुके हो। अगर तुमने मसीह को कबूल किया है तो तुमने अनंत जीवन को पाया है और तुम स्वर्ग के वासी हो। कहता अगर तुम स्वर्ग के वासी हो, तुमने अनंत जीवन को पा लिया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की, इस मिरास की रखवाली करनी है। और कहता सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाना है। परमेश्वर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उन्हें परीक्षाएं देता है। कई बार वो परीक्षा देता है जब आप उससे दूर हटने लगते हैं, तो वो आपको परीक्षा देता है, और उस परीक्षा के बाद वो आपको अपने नजदीक फिर से करता है। या अगर आप परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर आपको अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो भी वो आपको परीक्षा देता है और आपको दुख उठाने के लिए कहता है। लेकिन आज का क्रिश्चियन जब उस पर दुख आता है, वो उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं है। अगर आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी चर्च जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती। और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक एक दिन में 3000, अगले दिन 5000, जब जब सभाएं होती थी हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था। उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है, क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं, क्या वो परीक्षाओं को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं। वचन कहता है क्राइस्ट
12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना ज़रूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे और वो कहाँ मिला? परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। पिता मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपना बैंक बैलेंस दे दे, लेकिन जब पिता बीमार होता है उसकी टेक केयर करना वो नहीं चाहते। लेकिन पिता की अच्छी अच्छी चीजों को सब चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते, सफर नहीं करना चाहते। आज क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ में काम हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का पौलुस दास कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं हूं। मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि परमेश्वर के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूं। क्योंकि सफरिंग्स जो आप क्राइस्ट के लिए उठाते हैं, ये वो सफरिंग्स नहीं हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही उठाई हैं कि आपको बुरा पार्टनर मिल गया, आपने सफरिंग्स को देखा है, या आपने कोई गरीबी की सफरिंग्स को, दुखों को देखा है। लेकिन जब आप मसीह में दुखों को उठाते हैं तो वो दुख आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं। वो दुख आपको परमेश्वर के करीब करते हैं। कई बार जब आप वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी प्रार्थना में नहीं होते, तो कई बार परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में जाएं। फिर वो दुख, वो बीमारी फिर दवाई से हील नहीं होती। वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, और फिर परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरे करीब रहना है। कई बार वो दुखों को अपने करीब करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आप करीब होते हैं, प्रार्थना पूरी होती है, फिर भी वो दुखों का इस्तेमाल करता है ताकि आपको उसके बाद एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 9th में हैं और अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप 10th में कभी नहीं हो सकते हैं। आपको परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाना पड़ता है। और परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में आपको हर परीक्षा पास करके अगले लेवल पे जाना होता है। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर एक कोर्स लेना पड़ता है और उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं और आप परमेश्वर में दुखों को उठाते हुए चलते हैं, फिर आपकी लाइफ कंपेयर नहीं हो पाएगी। वो इतनी ब्लेस्ड और इतनी ऊंचाई पे होगी। अभी आप पे निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आज का विश्वासी जो है वो सफरिंग्स को उठाना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता वो सफरिंग्स को उठाए। इब्रानियां 12 उसकी 5 में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब मैं तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता?
सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता है आजकल अगर ताड़ना होती है तो इसको आनंद की बात नहीं समझती जनता, विश्वासी से आनंद की बात नहीं समझता। जब उसे बीमारी के रूप में या किसी भी परीक्षा के रूप में या फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में कोई ताड़ना मिलती है तो वो इसको आनंद की बात नहीं समझता, वो इसको दुख की और शोक की बात समझता है। क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं खुद क्लास देता हूं, और जब मैं उनको क्लास दे रहा था तो मैंने उनको कहा कि यहोजकेल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो परमेश्वर को छोड़ा और वो बंधुआई में थे, लेकिन यहोजकेल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने दर्शन देखा। जो आप चर्च का लोगो देखते हो, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का शेर और इधर बैल और इधर चील और पीछे मनुष्य का चेहरा, वो उसी दर्शन से लिया गया था जो परमेश्वर ने मुझे यहोजकेल के विषय में दिखाया था। जो आपको मैं वचन के अनुसार आपको बता चुका हूं, अगर वो लोगो है तो उसे उन्हें दिखाना कि उस लोगों का मतलब क्या है, उस जो परमेश्वर ने हमें दिया था। तो वचन कहता है कि धर्मी इसलिए बंधुआई में था क्योंकि उसका देश पाप कर बैठा था, लेकिन वो धर्मी पाप में नहीं था। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उस बंधुआई में भी यहोजकेल से बात की और उसने दूतों को आते हुए देखा, पहियों के समान जिन पे आंखें ही आंखें थी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ऐसा दर्शन दुनिया में किसी को नहीं मिला था। ऐसी बात आज तक परमेश्वर ने किसी से नहीं की थी। ऐसा विजन, ऐसा दर्शन, ऐसी रेवलेशन परमेश्वर ने किसी के साथ शेयर नहीं की थी जो परमेश्वर ने यहोजकेल के साथ की। क्योंकि यहोजकेल उस समय बंधुआई में होने के बावजूद भी, दुखों में होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादार था। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ। ये पापी लोग, ये भी अपने पाप के कारण, अगर हम कहते हैं कि पाप के कारण हैं तो हम सब बंधुआई में हैं, तो मैं कौन सा राजा बन गया हूं? मैं भी तो बंधुआई में ही हूं। अगर ये कबार नदी के तट पर बैठे हैं सभी, तो मैं भी तो यहीं बैठा हूं। अगर इस देश में मंदी आई है और पापी सारे मंदी में हैं, तो धर्मी भी तो मंदी में, तो फिर धर्मी को क्या फायदा है? या क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में जो ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसके संग है? और यही फैसला होता है कि आप परमेश्वर को किसी आशीष के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर से किसी आशीष के लिए प्यार करते हैं, आपने कुछ सौदा किया है परमेश्वर के साथ, या आप सचमुच अपना जीवन उसे दे चुके हैं। और वचन कहता है उस नदी के तट पर वो परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे दिखाया कि अब ये सारा देश बंधुआई में पड़ेगा, मुश्किलों में पड़ेगा। उत्तर दिशा से एक आंधी आएगी, तूफान आएगा, और अलग अलग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि ये लोग और दुखी होंगे और बाद में इन लोगों को मैं रिस्टोर करूंगा, बाद में इन्हें बचाऊंगा। और पूरे दर्शन वो पूरे हुए जितने परमेश्वर ने यहोजकेल को कहे थे। लेकिन वो कब आए उसको? वो तब आए जब कबार नदी के तट पर बंधुआई के लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था और उन सफरिंग्स को, उन दुखों को वो सह रहा था और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए वो परमेश्वर में वफादार था। आज चर्च सफरिंग्स लेना नहीं चाहती है। पौलुस कहता मैं शर्माता नहीं हूं जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा गांव, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ। ਹਾਂ, परमेश्वर कहता
लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि इसको आनंद की बात समझना है। कहता है इसको ताड़ना की, शोक की बात नहीं समझना है, इसको आनंद की बात समझना है। यह निशानी है प्रभु का आत्मा तेरे अंदर बसता है, ये तो साइन है। लेकिन वचन कहता है आज का जो विश्वासी है वो चर्च में आशीष लेने के लिए जाता है, लेकिन वो ताड़ना वाला हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो अपने बाप को कहता है कि प्रॉपर्टी मुझे दे दे, लेकिन सेवा मेरे छोटे भाई को दे दे, अच्छा मुझे दे दे, और जो बुरा है वो मेरे दूसरी बहन को दे दे। आशीष मुझे मिलनी चाहिए, मैं आमीन बोलूंगा, मुझे बरकत मिलनी चाहिए, हां, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे अगर दुख मिलता है तो वो मेरे लिए शोक की बात है। तो परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हारी ताड़ना नहीं करता? अगर वो तुम्हारी ताड़ना करता है तुम्हें सुधारने के लिए, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी ताड़ना करे? क्योंकि वो देखता है। अगर वो तुम्हारी ताड़ना नहीं करेगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक चीजें हैं, उनके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे अगर परमेश्वर आपको अभी से दुखों में तैयार नहीं करेगा तो। हालेलुया। तो आज की चर्च को यह भी समझना है कि द सफरिंग्स जो हैं, जो क्राइस्ट की थी, जो एक विश्वासी की भी हैं, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। अगर वो आपकी लाइफ में है कि जीसस के नाम के कारण अगर आप सफरिंग्स में हैं, दुखों में हैं, तो उसको आनंद की बात समझें, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रभु से पहले अधिक करीब होंगे, आप परमेश्वर के और नजदीक होंगे, और अच्छी तरह प्रभु को आप समझ पाएंगे, आपकी लाइफ और आसान होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। हालेलुया। वचन कहता है जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में 11 आयत में लिखा, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। भाई साहब, वो प्रतिफल बहुत से धनी बाबुओं के पास नहीं है। जो बहुत धनी हैं, पूरा एरिया खरीद सकते हैं आपका, लेकिन वो प्रतिफल नहीं है, चैन वाला, धर्म का प्रतिफल, चैन का प्रतिफल उनकी लाइफ में नहीं है। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम दुख सहते सहते पक्के हो गए हो, तुमने अपने आप को बता दिया है, तुम्हारे शरीर को यह मालूम हो चुका है, तुमने परमेश्वर में मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरह का सफरिंग्स तुमने सह ली है, तुम सहते सहते पक्के हो गए हो, फिर कहता तुम्हें धर्म के साथ चैन का प्रतिफल भी मिलेगा, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। और यह बहुत बड़ी बात है। प्रतिफल वो होता है जब आप प्रार्थनाएं करते रहते हैं और आपको फल नहीं मिलता, लेकिन प्रतिफल का मतलब होता है कि जितनी मेहनत तुमने की है उसका पूरा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। जब तुम दुखों में थे, जब तुम मुश्किलों में थे, जब तुम परीक्षाओं में थे और तुमने जितनी प्रार्थनाएं की थी, परमेश्वर कहता उन सब प्रार्थनाओं का प्रतिफल भी मैं तुम्हें दूंगा। और हो सकता है कि 10 साल के बाद वो इतना बड़ा प्रतिफल दे कि 11वें साल आपके पास हजारों सालों की आशीष हो। वो रखता नहीं है, वो रख नहीं सकता। तुम बो सकते हो, वो तुम्हें ज्यादा देगा। दाऊद ने बोया, परमेश्वर ने सुलेमान को इतना दिया, किसी के पास इतना नहीं था। इतिहास की कुछ स्टोरियां झूठी हैं कि फलाना व्यक्ति सबसे अमीर था दुनिया का, पता नहीं कौन किसका नाम लेते, मानसा किसका नाम लेते। डॉक्यूमेंटेड है, सुलेमान से अधिक अमीर कोई राजा आज तक नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेड है ये। इतना सोना, इतना उसका जो वैभव था इतना ज्यादा था। नॉलेज सबसे अधिक आज तक सुलेमान को दी। उसे घोड़ों के बारे में पता था, उसे चंद्रमा, उसे सूर्य, समुद्र की मछली, बाइबल कहती हर विषय में परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। जो भी राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आता था, गवाही दे के जाता था कि जो तेरे विषय में हमने सुना है वो कम सुना है, जो तेरे पास है वो ज्यादा है। तो ये प्रूफ है
और ये उस बात को कट करता है जो बोलते हैं कि नहीं ये राजा अमीर था, क्योंकि जिसके पास बुद्धि ज्यादा है वो एक बिजनेस कर सकता है, बुद्धि है दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। वो बुद्धि की बात होती है। जब बुद्धि होती है आप कर सकते हैं, आप मल्टी काम कर सकते हैं, मल्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मल्टी टास्क कर सकते हैं। तो वो बुद्धि बाइबल कहती है सुलेमान के पास थी, उसने परमेश्वर से मांगी। वो बोने वाला व्यक्ति जब आप बोते हैं तो भी स्वर्ग आपके लिए खुलता है। हालेलुया। अपने हाथों को, हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को, फिर से कहो खुदावन आज मैं जो कुछ सुन रहा हूं मैं उसे मानूंगा। फिर से कहो ऊंची आवाज में, और जब मेरी ताड़ना होगी मैं रोऊंगा नहीं। आमीन। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 4 आयत में लिखा, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। सब बोलो आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता वो सब कलेशों में हमें शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है दूसरों को शांति दे सके। आज जब लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं 7 साल से परीक्षा में हूं, और अगर खुद मैं परीक्षा में ना रहा होता मैं सोच में पड़ जाता, ओ अच्छा 7 साल से तुम्हारा काम नहीं हुआ, 7 साल से तुम दुखों में हो, और शायद मैं भी डाउट करने लगता प्रभु पे। लेकिन बाइबल कहती है जब वो आपको तैयार करता है, आपकी ट्रेनिंग करवाता है। तो मेरी ट्रेनिंग परमेश्वर ने कराई कि सालों साल बिना प्रार्थना के उत्तर से भी क्या मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं, और एक दिन आता है जब वो आपका पूरा हिसाब किताब बराबर कर देता है। तो जब मैं लोगों के सामने बैठता हूं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि डोंट वरी, वो जवाब देगा, और ऐसा देखा कान खुले रह जाएंगे और आंखें खुली रह जाएंगे। डोंट वरी। आमीन। तो ये मुझे मालूम होता है क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, और वचन भी क्या कहता है कि हमें इसीलिए शांति मिली है कि हम दूसरों को शांति दे सकें। हम इसीलिए कलेश में से होकर निकले और फिर हमने शांति पाई ताकि दूसरे जो कलेशों में से होकर निकल रहे हैं हम उन्हें शांति दे सकें। कलीसिया, अगर आप सफरिंग्स के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप ये हिस्से को सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपने अभी क्रिश्चियनिटी को जप्फी नहीं डाली है, आपने उसे हग नहीं किया है, आप उससे लिपटे अभी नहीं हैं। आप अधूरी जानकारी के साथ चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन हमारी सफरिंग्स दूसरों की तरह नहीं है। सफर दूसरे भी करते हैं, दुख दूसरे भी उठाते हैं, लेकिन वचन कहता है तुम्हारा दुख तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, अलग लेवल पे लेके जाने के लिए, तुम्हें परमेश्वर के करीब करने के लिए, तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को पैदा करने के लिए, तुम्हें दुनिया से अलग करने के लिए, और ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए जो किसी के पास नहीं होंगी, वो इसलिए आता है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यहोशकेल ने सफरिंग्स को सहा, नदी के तट पे बैठा है, सब बंधुआइयों में बैठा है, सब लोग वैसे पापी भी उसके साथ बंधुआई में हैं और यहोशकेल भी बंधुआई में है। तो क्या शैतान उससे बात नहीं करता होगा कि तेरी लाइफ और इनकी लाइफ में क्या फर्क है? धर्मी होने का तुझे क्या फायदा है? जो इनकी जिंदगी में हो रहा है वो तेरी जिंदगी में भी हो रहा है, तो तुझे प्रार्थना करने का, पवित्रताई में रहने का, धर्मी रहने का क्या फायदा है? दाऊद को भी शैतान बोल सकता था तेरे भाई पाप में हैं, वो राजा की सेना में है, तू क्या भेड़ चराते पवित्रताई में प्रार्थना करता रहता है, तू भी जा और पाप कर। और इसीलिए दाऊद राजा बनाया गया और उसके भाई फेल हो गए जब परमेश्वर उनको मसा करने के लिए आया। आप नहीं जानते आज चर्च में कितने लोग फेल हो जाते हैं जब परमेश्वर ने कुछ बरकत देने के लिए उनके पास आता है। तो हालेलुया। तो हमें एक पार्ट
जो खुदावंद ब्लेसिंग देता है, छुड़ाता है, चंगा करता है, वो भी याद रखना है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हो सकता है आप एक परीक्षा में हो, लेकिन साथ साथ दूसरे हिस्सों में परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स कर रहा। सफरिंग्स का मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। सफरिंग्स का मतलब ये नहीं कि वो आपको त्याग देगा। हमारी लाइफ में ऐसी बड़ी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने से पहले हमारी लाइफ में दुखों में से हमें निकाला है। एक क्रूसेड की वीडियो टीम अगर आपके पास होगी, गुरदासपुर क्रूसेड हुआ था बहुत देर पहले, उसकी एक वीडियो है, ड्रोन शॉट, अगर वो आपको मिले तो उसे दिखाना मेरे को। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन, दुखों को तुच्छ मत समझ, मसीह के कारण निंदित होने को एक बड़ा भंडार समझ। मसीह के कारण दुखों को तुच्छ मत जान, क्योंकि वो तेरे लिए रोटी के समान काम करेगा, दवाई के समान काम करेगा। तुझे वो आगे बढ़ाएगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तुझे अब के जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। आप और आपके बच्चे हमेशा अनंत जीवन के लिए तैयार रहें और शैतान की सारी योजनाएं यीशु के नाम से जाती रहें। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो वीडियो तैयार हो तो जल्दी उसे चलाना। इस वीडियो को हम देखेंगे। ये प्रभु ने मुझसे अभी कहा आपको दिखाने के लिए, इसे देखेंगे। ये गुरदासपुर का क्रूसेड है, उसकी वीडियो है, आप देखना। बहुत से लोग लाखों को कभी समझते नहीं, उन्हें लगता है कि ये लाखों हैं। रियल लाखों में जो होते हैं ना, वो आपको ड्रोन में भी दिखाई नहीं देते। ये रियल शॉट है ड्रोन का, और ये खत्म नहीं होगा। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं। चलाना फिर से इसको, अब ध्यान से देखना इसको। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब सबको गैदरिंग दिखती है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़े क्रूसेड्स में से आपको एक मिलेगा इंडिया के। सुनो मेरी बात, सबको गैदरिंग दिखती है कि रियल लाखों में गैदरिंग किसे कहते हैं, वो ड्रोन शॉट आपको दिखाता है। इस क्रूसेड पे जब मैं जा रहा था, अभी हम घर से निकलने वाले हैं, मुझे सुबह मालूम होता है कि मेरी बेटी को बुखार चढ़ गया। जब शाम को मैं निकलने वाला था, इसका बुखार 104 था, और मुझे जिस रास्ते पे क्रूसेड आना था, उस रास्ते से ही मुझे इसको इसके डॉक्टर के पास लेके जाना। क्रूसेड 1 घंटे में है, और ये गाड़ी में बेहोश हो गई, बेहोश होने वाली हो गई पूरी तरह से। और मुझे गुस्सा चढ़े उस लड़की पे जो इसके साथ ड्यूटी होती थी, जिसकी, जो अगर हम दोनों मिनिस्ट्री में हैं तो पूरा दिन हम बच्चों पर ध्यान देते हैं, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता कि हाँ। तो जब क्रूसेड होता है कि आप 1-2 घंटे 2-3 घंटे बिजी हो गए, उतने में ही कुछ हो गया, तो आप इमेजिन करो कि शैतान ने कितनी कोशिश की। अब मैं उस लड़की को डांटूं तो मैं आत्मा से बाहर हुआ। लोग तो इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी एक्टिंग कर लेते हैं, मैं तो छोटा करके भी मुझे गिल्टी फील होती है कि यार इसको क्यों डांटा मैंने। तो ना मैं डांट सकता हूं, अब ना कुछ कर सकता हूं, और मुझे मालूम था कि ये टेम्परेरी है। मैं जैसे ही क्रूसेड पे पहुंचूंगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कई बार डेविल तंग करने की कोशिश करता है। वो आपको
और कई बार परमेश्वर भी आपको परखता है। एक बार एक अजीब सिचुएशन में मैं फंसा, तो उस सिचुएशन में मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूं। 24 घंटे की प्रभु मुझसे बात करता है, ऐसा कोई भी दुनिया का सेवक नहीं कह सकता। 24 आवर कि आपको हर चीज पता है। आप फिर इंटरनेट वाले प्रॉफिट हो तो भी आपको, तभी आपको पता, नहीं तो आप रियल हो तो फिर आपको सब कुछ नहीं पता है। और जब मैं उस सिचुएशन में हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपनी फैमिली मेंबर के लिए, एक जीवन में मुश्किल के लिए, और हमें मालूम होता है कि हम यहां नहीं जा पाएंगे, वहां नहीं जा पाएंगे, ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, हमें ये चीज चाहिए होगी, तो हम मुश्किल में फंस गए और हमारी फ्लाइट है सुबह, और मैं अब फोन कर रहा हूं फलाने बंदे को कि मुझे इस मंत्री से बात करो, ये चीज मुझे सर्टिफिकेट चाहिए अपने इस फैमिली मेंबर के लिए, ये मुझे चाहिए। तो अपने मैं संसारिक तरीके से अपने हल करने की कोशिश कर रहा हूं, और सुबह का समय मैं प्रार्थना करके सो जाता हूं और अपनी पर्सनल प्रेयर करता हूं, और मुझे सपना आता है, और सपने में परमेश्वर मुझे दिखाता है कि तुझे बिना किसी दिक्कत के मैं लेके जा रहा हूं। उससे पहले मैं भी आपकी तरह मनुष्य ही हूं, मैं भी संसारिक रीति से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहा हूं, साइंस को यूज कर रहा हूं, मेडिकल को यूज कर रहा हूं कि सडनली समथिंग हो जाए, कुछ तो हम निकल जाएं एक बार। लेकिन फिर आता है हीरो, सीन में एंट्री मारता है, और मैं सो रहा हूं, और ये भी नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं हाय प्रभु मुझे छुड़ा, मेरी वो आदत नहीं है। तो मैं अपनी पर्सनल प्रार्थना करके सोता और मुझे सपना आता है, और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि हम जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। और हम उठते हैं, मैं उठता हूं, मैं अपनी फैमिली को बोलता हूं कि हम गाड़ी में जा रहे थे, तो बोलते क्या? मैं कहा डोंट वरी। कहते क्या हो गया? मैं कहा हाँ हो गया, ऊपर से हो गया, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शुरू से हम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हाँ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो ऐसा कहता है ना कि मैं शुरू से टॉप फेथ में रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। एलिया पे टाइम आया, राजा को कहता ओए राजा मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी, औस नहीं पड़ेगी, और जब रानी ने कहा तेरा सिर काट देंगे, भाग गया एलिया। वही एलिया। तो आपकी लाइफ में फेथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम यत्न कर रहे हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जुगाड़ पूरे लड़ा रहे हैं, और हमें लोग कह रहे हैं कि आप ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको ये चीज चाहिए होगी जो आपको कोई देगा नहीं। मैं कहा डोंट वरी। प्रार्थना करते, प्रेयर करते सोच लिया अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, और मैं सो जाता हूं। और जैसे ही सोता हूं, मैं आपको बता दूं मुझे ज्यादा सपने नहीं आते, लेकिन जब आता है फिर वो ऐसा आता है कि शैतान तड़पता, पूरा तड़पता है फिर बाद में। और मुझे सपना आता है कि ये सारा काम जो हमने, जिसके लिए हम शारीरिक रूप से ट्राई कर रहे थे, परमेश्वर ने वो रास्ता खोल दिया। और हम गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी फैमिली को बोलता हूँ, कहते क्या? मैंने कहा मैंने सपना देखा, आज सुबह गाड़ी में चढ़ने से पहले ये खुदावंद ने हमारे काम को कर दिया है। और आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने लोग अंधे कर दिए, अथॉरिटीज अंधी कर दी, अपना काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, और हम वापिस यहाँ पे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। सफरिंग्स जब आए तो दुख ना मनाए, ताड़ना को दुखी होने का कारण ना बनाए कि आप दुख हैं और आपका मुंह उतरा हुआ है। बाइबल कहती है इसे आनंद की बात समझें। अगर तो आपके जीवन में ताड़ना इसलिए आई होगी आप प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर फिर एक दुख की एंट्री करवाता है, तो वो भी अच्छी बात है। अगर वो ताड़ना नहीं करता, आप उस प्रार्थना की वजह से हो सकता है मर ही जाते या परमेश्वर से पूरी तरह से दूर चले जाते, तो वो भी एक सुख की बात है। अगर आपको बिना किसी कमी के परीक्षा आई है तो वो भी सुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप सेम लेवल पे रहें, वो चाहता है आप एक ऐसा लेवल अचीव करें जो किसी दूसरे के पास नहीं है। हालेलुया। तो ताड़ना को फिर से वचन पढ़ेंगे। इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं और लजाता नहीं। बोलो लजाता नहीं। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, मैं लजाता नहीं, मैं शर्माता नहीं। आमीन।
कि यीशु मसीह का नाम आपके घर में पहुंचा, अब लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं कि बहन जी पहले तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये भी प्रॉब्लम हो गई है। कहता मैं उसके कारण लजाता नहीं हूं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है और मैं विश्वास के जरिए उन सब चीजों को पाने का प्रयत्न करता हूं। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 उसकी 11 आयत, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की बात दिखाई देती, पर जो पक्के हो गए हैं सहते सहते उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बहुत से लोग हैं चर्च आए, 5-5 के 10-10 के ग्रुप में, सबके बच्चा नहीं था, एक हटा 6 महीने में, साल में दूसरा, 2 साल में, 3 साल में सब हट गए, एक रह गई औरत और उसको परमेश्वर ने सालों के बाद छुआ और दिया, शादी के 17 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, बाकी हट गए कि अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि उनका ध्यान बच्चे की ओर था। और वचन कहता है कि अगर आपका ध्यान आशीष की ओर है तो शैतान कोशिश करेगा उस आशीष को पकड़ के रखे और ना जाने दे ताकि आप परमेश्वर से हट जाएं। इसलिए बाइबल कहती है अब्राहम का ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था कि अगर मुझे आशीष नहीं मिलती, मैं प्रभु से अगर हट जाता हूं तो मुझे यह मालूम हो चुका है कि अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन सिर्फ परमेश्वर है। तो क्या मैं वो गंवाने के लिए तैयार हूं? अगर आपका ध्यान आत्मिक होगा तो लाइफ में शरीर की बरकतें भी इतनी होंगी जो आम लोगों के पास नहीं होंगी। आमीन। तो सफरिंग्स एक क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट को भी लिखा, दुख उठा उठाकर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा है। यूसुफ सांकलों में बांधा गया बिना पाप के और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा है। वो उन फेक लोगों की तरह नहीं था जो पापों की वजह से दुख और दंड भोगते हैं। बाइबल कहती वो पवित्रताई में चलकर भी दंड भोग रहा था और वही था वो जो प्रधानमंत्री बना। अगले लेवल पे जाने के लिए प्रभु आपको दुखों से होकर निकालेगा। उस पीरियड में, उस टाइम परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपने आप को प्रार्थना में दें, आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, उसी की दुहाई दें। वो आपको छुड़ाएगा और ऊंचा करेगा और पहाड़ पे आपको हिरनी के पैरों के समान आपके पैरों को बनाएगा, दृढ़ करेगा, आपको आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा, फाइनेंस भी आपका आगे लेके जाएगा। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। सफरिंग्स को सहना सीखें। ऐसा कोई जेन्युइन परमेश्वर का जन नहीं है जिसने सफरिंग्स ना देखी हो। अगर कोई ये कहता है क्रिश्चियनिटी सिर्फ फूलों का बिस्तर है, ये रॉन्ग है। उसमें फूल भी हैं, उसमें परीक्षाएं भी हैं, लेकिन वचन एक बात हमें वायदा करता है कि वो सामर्थ्य के बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देखा, लेकिन परीक्षा जितनी होगी आशीष उससे लाखों गुना ज्यादा होगी। कुछ लोग सारी उम्र परीक्षा में रह सकते हैं, दुखों में रह सकते हैं, अगर वो मसीह में नहीं है तो नाश हो जाएंगे उसी परीक्षा में। लेकिन वचन कहता है, पौलुस कहता है, हम गिराए तो जाते हैं परंतु नाश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते। वो परीक्षाएं तुम्हें आगे करेंगी, तुम्हें नाश नहीं होने देंगी, बल्कि तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने भी तुम्हें बनता हुआ, तुम्हें ऊपर जाता हुआ और ब्लेस होता हुआ, बढ़ता हुआ और आशीषित होता हुआ और सामर्थी होता हुआ देखने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। देखा वो पल भर का तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। यह भी बात याद रखना, यह भी सच्चाई है कि दुख इतना बड़ा नहीं होगा जितनी बड़ी आशीष होगी। हां, मैं परीक्षाओं में रहा हूं, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में सालों रहा हूं, पर अगर आज के ब्लेसिंग के साथ मैं उन दुखों को कंपेयर करूं, वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तब बड़े लगते थे, बहुत बड़े लगते थे, इमोशनल डिस्टर्बेंस रखते थे, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस करते थे। लेकिन समझ आती है, सहते सहते जो पक्के हो गए हैं उन्हें धर्म के साथ, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, कहो खुदा से कि चैन के साथ
मैं धर्म के प्रतिफल को पाऊंगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो फिर से। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है। फिर से कहो, खुदावंद तू पवित्र है। कदूस का मतलब है पवित्र। अपने हाथों को उठा के सब जन खड़े हो जाओ। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, खुदावन आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर देगा। जो सफरिंग्स आपने सही हैं, उनकी वजह से जहां वो आपको ले जाना चाहता है, उसके सारे दर्शन आपको मिलेंगे। वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में सारे दुख जो आपकी लाइफ पर परमेश्वर के कारण हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और यह भी घोषणा करता हूं कि तुम्हारा वो दुख अनंत महिमा को पैदा कर देगा। खुदावंद का आत्मा कह रहा है, तुम्हारे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे बल्कि राजाओं की तरह जिए। खुदावंद का आत्मा कहता है, वो तुम्हें अपना कैरियर देगा और तुम्हें अपना बिजनेस देगा। तुम आगे बढ़ोगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे। आज एक स्पेशल अनॉइंटिंग को मैं देख रहा हूं। वो अनॉइंटिंग है शैतान से आजादी की, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की। वॉलंटियर जिनके अंदर जादू टोने का दुष्ट आत्मा होगा, उन्हें आगे लेके आए। और आज मैं हजारों लोगों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन जो हीलिंग हॉल बन चुका है, उस हीलिंग हॉल में आपकी पीठ को, रीढ़ की हड्डियों को परमेश्वर को छूते हुए ब्लाइंड आईज ओपन हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बहरे कान खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधी आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब प्रकार की दर्दें, पेन्स, रसौलियां, कैंसर, सब प्रकार की दर्दें, पेन्स आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। सब प्रकार के पेट के रोग, सिर के रोग, किडनी के रोग, लीवर के रोग, ब्रेन के रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चले जाए और चंगाई को पाएं यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, रोगों की, अशुद्धता की, नशे की, बीमारी की, कमजोरी की, यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़ के बाहर आ जाए अभी। ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम में, तुझे अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम में, कमांड करता हूं इनके शरीरों को छोड़ और हल्का कर इन शरीरों को यीशु के नाम। आज परमेश्वर का आत्मा जो शैतान आपकी सेवकाई के ऊपर अटैक कर रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वो पास्टर्स को आज डिलीवरेंस देके वापस भेज रहा है। तुम अपनी सेवकाई में एक बड़े छुटकारे को देखोगे, पर्सनल लाइफ में, अपनी वाइफ की लाइफ में बड़े छुटकारे को देखोगे। आज जो पास्टर्स यहां मौजूद हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी हीलिंग के वरदान को उज्जवल करेगा। आज मीटिंग के बाद तुम प्रार्थना करोगे, आज के बाद तो हीलिंग अलग लेवल की होगी, अलग लेवल से परमेश्वर का आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं फिर से बोलता हूं,
शैतान तुझे अरेस्ट करता हुआ कमांड करता हूं। जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, गंदी आत्मा, खेल का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा जो सपने में तुम पे अटैक करता है, व्यभिचार के रूप में, गंदगी के रूप में, नशे के रूप में, मिसकैरेज, वो आत्मा जो तुम्हें परेशान करता है मेंटली, डर का आत्मा, गंदगी का, गंदी चीजें दिखाई देना, आउट इन जीसस ने, निकला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, मैं आग फेंकता हूं, फायर को फेंकता हूं इस पंडाल में, जहां जहां भी जिसके पास भी दुष्ट आत्मा है वो जाहिर हो, वॉलंटियर उन्हें आगे ले आए। अब मैं जब प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतर आएगा और दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और वो तुम्हें झटके से छोड़ेगा और भाग जाएगा। मेरे साथ प्रार्थना करना, बोलो हर एक आत्मा जो शैतानी है, जादू का, टोने का, बीमारी का, कमजोरी का, नशे का, व्यभिचार का, आउट, कमांड करो से आउट। डिब्रे डेब्रे कैसे, लेब्रो से ब्रेक, लेब्रे में से, लेब्रे डेके से, लेब्रे डेके से बेले, लेब्रे डेके में से के, लेब्रे डेके में से, लेब्रे डेके में से के। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, निकला, शैतान निकला, आउट, कम आउट, निकल, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, कम आउट, 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 कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हजारों की गिनती में दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देख रहा हूं, जल्दी लेके आना, खुदावंद का आत्मा इन्हें छू रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, लेब्रे बेटे के लेब्रे, लेब्रे बेटे के लेब्रे, लेब्रे बेटे के लेब्रे बे, लेब्रे बेटे के लेब्रे बे, लेब्रे बेटे के लेब्रे बे। होली गोस्ट, 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 रिलीज करता होली गोस्ट फायर राइट नाउ। निकल, निकला, निकला, शैतान चिल्ला और भाग जा, चिल्ला और भाग जा, चिल्ला और भाग जा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तेरी पढ़ाई से, फैमिली से, ब्लड से, हड्डियों से, सिस्टम से, आंखों से, हड्डियों से, टांगों से, ब्लड से, हार्मोन से, शैतानी आत्मा निकल आई यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट जो होली गोस्ट फायर को रिलीज करेगा और प्रार्थना करेगा, सिर्फ उनमें दुष्ट आत्मा नहीं होती जो सिर्फ खेलते हैं। शैतान आपकी सेवकाई पे अटैक करता है, वो भी शैतान का काम है। बच्चों पे शैतान का काम है, आपको डांटना है राइट नाउ, डांटना है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। निकला, 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 निकला यीशु के नाम में, खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। खुदा बाप तेरे चेलों ने कहा कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। यीशु के नाम में शैतान निकल आए, निकल, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम में, निकला, निकला यीशु मसीह के नाम में, निकला, निकला, निकला यीशु मसीह के नाम में। अंधी गूंगी बेरी आत्मा आउट, जादू ढूंढना आउट, खेल वाली आत्मा आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट, बच्चों से आउट, फैमिली से आउट, कैरियर से, जॉब से, फाइनेंस से आउट।
होली गोस्ट। हर साज बोले, हर होंठ बोले होली गोस्ट, 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 गटे 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 गटे, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से निकल जा, गर्भ से निकल जा, यीशु के नाम में आउट, होली गोस्ट। तेरा ब्लड वो स्टॉप हुआ है, लहू बहने का रोक गया है, यीशु मसीह के नाम में तू आजाद हुई है। खुदावन का आत्मा तुम्हें छूकर आजाद कर रहा है पूरी रीति के साथ। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं तुम्हारे जीवन में जो कब्जा रखती हैं, परिवार पे, फैमिली पे, बच्चों पे, उनकी स्टडीज के ऊपर, सेहत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ब्लड के ऊपर, हड्डियों के ऊपर कब्जा रखती हैं, यीशु के नाम में दहाड़ के साथ बोलो आउट हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आउट। यीशु के नाम में तुम्हारे हाथों के ऊपर आग को देखता हूं, पेट के ऊपर आग को देखता हूं। अनकंट्रोलेबल आग तुम्हारे ऊपर आ रही है, तुम आजाद हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं घोषणा करता हूं, तुम अपनी बीमारियों से आज से आजाद हो। दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद हो। थायराइड की बीमारी से तुम आजाद हो, शुगर से आजाद हो, बीपी रोग से आजाद हो। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठा के बोलो आज से मैं आजाद हूं, क्योंकि यहोवा ने मुझे आजाद कर दिया है। आज से मैं फ्री हूं, यीशु ने मुझे फ्री कर दिया है। आज से मैं दुष्ट आत्मा को निकाला करूंगा, निकाला करूंगी, क्योंकि उसने मुझे अधिकार दिया है। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो कि प्रभु मैं अपने बिजनेस में अपना पार्टनर तुझे बनाऊंगा। मैं जो भी कमाऊंगा तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो जो ये वायदा कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी कमाई को इस साल दुगना करेगा, डबल करेगा वो। और अगर आप अपने वायदे पे खड़े रहेंगे और परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करेंगे, वो आपको और बढ़ाएगा, वो आपको और बढ़ाएगा। मैं एक जन को देख रहा हूं इस चर्च में, जो कामरा चर्च मेन जो शेड है उसके नीचे बैठा है। एक सरकारी कुर्सी को मैं देख रहा हूं, जो एक बड़े ऑफिसर की कुर्सी है। ये ऑफिसर नहीं, एक तरह की पोस्ट है, एक तरह की पोस्ट है जो परमेश्वर तुझे देने जा रहा है। बहुत बड़ी पोस्ट है, वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल पोस्ट है जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें देने के लिए जा रहा है। तू खुद यहां पे मौजूद है और वो कुर्सी परमेश्वर खाली दिखा रहा है, और परमेश्वर आज तेरा अभिषेक कर रहा है और उस कुर्सी पे तुझे बिठाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा पास्टर्स के लिए कह रहा है जो यहां आज मौजूद हैं, वो सब पास्टर्स अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि तुम लोग अपनी एक नई जमीन को और बड़ी जमीन को लेने वाले हैं, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए रास्तों को खोलेगा और तुम्हें बुद्धि देगा और डिवाइन हेल्पर्स देगा, और तुम जमीनों को खरीदोगे इसी साल यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद का आत्मा कहता है एक ऐसे राज्य के लिए जो सी से शुरू होता है। खुदावंद का आत्मा कहता है कि मैं दंड दूंगा, मैं दंड दूंगा और मैं दंड दूंगा, और सबके सामने दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर हूं।
और राज्य को देने और लेने वाला मैं ही हूं। प्रभुता देता मैं और छीनता भी मैं हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा यह सब कुछ होगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है। और विश्वासी खुदाबंद की महिमा को देखेंगे और बड़े बड़े लोग खुदाबंद की महिमा को गाएंगे जो अविश्वासी हैं। और ये भविष्यवाणी तुम्हारे देखते देखते पूरी होंगी। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर का आत्मा कहता है। और मैं दिखाऊंगा लोगों को कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरी आज्ञा के बिना धरती पर कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आप हील हैं यीशु मसीह के नाम में। पब्लिक में नहीं, खुदावंद का आत्मा आपको छुए, नए रास्ते आपके लिए तैयार करे। मैंने कहा वो नए रास्ते आपके लिए तैयार करे यीशु मसीह के नाम। अब कुछ जब आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड होता है तो कई बार आप सामने नहीं आते हैं। खुदावन आपको माफ करेगा। उसने कहा तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के भी हों, मैं उन्हें बर्फ के नहीं सफेद कर दूंगा। अपनी हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। आपकी हदें आज से बढ़ाई जाए, जिंदगियां सेम न रहे। आमीन हो चाहिए आशीष हमारी। हालेलुया। सुनो, ये पूरी दुनिया को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, सब दुनिया के लोगों को एक मैसेज में दे, अगर तुम डिप्रेशन में हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर क्रिश्चियनिटी आपकी लाइफ में आई, डिप्रेशन चला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। या तो डिप्रेशन रहेगा या मसीह का आत्मा। या तो मसीह का आत्मा होगा या डिप्रेशन होगा। अगर डिप्रेशन है तो आत्मा नहीं है, आत्मा है तो डिप्रेशन नहीं है। जब मेरी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा आया, कुछ देर के लिए मैं आत्मा होते हुए भी डिप्रेशन में रहा, जब तक कि मैंने आत्मा के द्वारा जीना नहीं सीख लिया। जब आत्मा के द्वारा जीना सीख लिया, डिप्रेशन जा चुका था। मैं आपको इनवाइट करता हूं, जिन लोगों को डिप्रेशन है, मेरी ये वीडियो भेजना लोगों तक। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपका डिप्रेशन आपके कदमों के नीचे होगा। अपना जीवन खुदा को दे दें, यीशु मसीह को दे दें, बाइबल पढ़ें और देखिए फिर क्या होता है। तारीफ करो ऊंची आवाज में। और इसी तरह से फंसी ये बहन को भी डिप्रेशन में थे ये 3 साल से। 3 साल से कहते हैं डिप्रेशन में मैं सोचती थी, ये कहते हैं कि और बीमारियां अच्छी हैं, ये डिप्रेशन का क्या ही होगा। यस, जिनको डिप्रेशन नहीं है उन्हें लगता है कि कैंसर बड़ा रोग है या फलाना। लेकिन जिनको डिप्रेशन होता है वो कहते हैं यार मेरी टांग दर्द करती, मेरी बाजू दर्द कर जाती, सिर दर्द करता, मैं उसका हल कर लेता, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं, इसका कोई हल नहीं है। और जो डिप्रेशन से जूझते हैं वो वही जानते हैं। और आप कितने साल इससे आपने फाइट की है? मेरे को डर लगता था बहुत। कितने साल से, कितने साल हो गए थे आपको डिप्रेशन में? 6 साल। 6 साल नहीं, 3 साल। 3 साल। हाँ जी। ओ खुदावन की तारीफ करो इस आजादी के लिए। और आप फ्री हो। अपनी हाथों को उठाओ, मैं घोषणा करता हूं आप फ्री हो और पूरी तरह से आजाद हो। और ये शैतानी आत्मा श्रापित और कभी वापस ना आएगा यीशु के नाम। आमीन। चाहे बरकत हमारी है।